दिखवा दिया है, कह लो से समर्थन दे दिया सचिन ने। अच्छा, या समय आने पर दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने बातचीत करवा दी दोनों लोग, सचिन भी हमारा ही भाई है, बड़ा भाई है। बहुत बड़ा। जो शुरू में चल रहे हैं। अच्छा जी, सुशील त्यागी। अच्छा, इन्हीं का ही थोड़ा वो है बोलबाला। इनका ही बोलबाला है। जी जी। अब की बार किसे चाह रहे हो? कौन कौन कैंडिडेट हैं? तो कौन कौन कैंडिडेट, या आपके कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए आपकी योजनाएं कि वो इन 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई हैं और गांव वालों से बताओ तो दूता होगी चालू। अच्छा, एक मैं प्रधान जी आपको रोकना चाह रहा हूँ कि बताओ, आप वाल्मीकि शब्द का यूज करें तो वहाँ से आप सॉरी मांगो थोड़ी। चलो मैं क्षमार्थी हूँ भाई, वाल्मीकि समाज की बात। अच्छा, तीनों लीडर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया घर के गाँव के। अच्छा अच्छा। अभी मैं चुनाव करना बाकी है। अच्छा, अभी चुनाव करें कि आप जो चुनाव हैं वो धन के बल पे लड़ना चाह रहे हैं या काम के बल पे? अच्छा, तो हमारा तो रुझान आपको पहले पिछला लक्ष्य हाँ, कैद कर रहे जी, तारी यादगार रहो जाके। फिर गाँव वालों का रुझान किस तरफ है और कैसा माहौल है? कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं? खुल नहीं पा रहा, अभी खुल नहीं पा रहा, पर हम खुले हुए हैं। किसान माल की जिम्मेदारी उनकी है, 5 साल की गारंटी। तो ये पुलिया है, मेन रास्ता है। भाइयों नमस्कार, आज फिर हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं। आज फिर इंटरव्यू है ग्राम भी नहीं है, सिर्फ 5-7-10 हजार रुपया खर्चा आता होगा। तो इसमें जैसा धुंध पड़ रही है और ऐसे हमने टर्न लिया बाइक से, तो इससे बाइक से नीचे भी गिर सकते हैं उससे।
आप बताओ कभी रहा हो ऐसा इतिहास? पर्सन है मेरा। नहीं, पर्सन का मैं आपसे ही पूछ रहा, महल परिवार का भी इतिहास रहा? नहीं है। हम तो बॉबी के लिए वोट मांग रहे हैं, सारा परिवार वोट मांगने के लिए जा भी रहे, शहर में भी जो लोग रह रहे उनके पास भी जा रहे, गाँव में भी जा रहे। अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ गई। चाचा जी अपना चुनाव लड़े, उन्हें शुभकामनाएं हैं। और हम मजबूती से बॉबी को चुनाव लड़वाने का काम कार्य करेंगे। कोई रिश्तेदार बीच में? रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गाँव की चीजें हैं, अपने गाँव में देखो। भाई तुम्हारे ब्याह शादी में नोते कोते टूट रहे हो, उसलिए तुम आ जाएंगे। ये वोट का मामला, तुम्हारी राजनीतिक चीजें है, वो भी सब सक्षम है, आप भी सक्षम हो। वो किस वजह से क्यों बॉबी को वोट दे रहे, बॉबी के साथ में बॉबी का क्या है, बॉबी की इच्छा शक्ति अच्छी है इस बार चुनाव लड़ने की, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बॉबी से बातचीत हुई, बॉबी में त्याग की भावना भी है। बॉबी ने हमें प्रस्ताव दिया कि भाई तुम किसी को लड़ना चाहते हो तुम लड़ा लो, और नहीं तो भाई मुझे लड़ा दो। तो हमारी कोई, हम तो बाहर भीतर रहने वाले व्यक्ति, हमारी कोई सी थी भी नहीं। फिर हम वो भी नहीं आए कि इसकी 5 साल से तैयारी से दूल्हे को घोड़ी पे से उतार लो, वो भी ठीक नहीं। तो हमने कहा भाई तुझे लड़वाने का काम करेंगे, अच्छे से लड़वाएंगे। ये हमारी बातचीत हुई। तो एक बातचीत और हुई है, ये बॉबी का भी लास्ट चुनाव है, वो हारे जीतते वो देखे, उसे कहा अपना अच्छे से प्रयास कर ले, अगर भगवान तुझे आशीर्वाद दे दे तो प्रधान बना दे, अपना अच्छे से गाँव वालों की सेवा कर। तो हमारे राहुल भाई थे जिनके बहुत सुंदर तरीके से अपने विचार रखे, और हमने भी हर तरीके से उनसे सवाल जवाब करे। तो भाई आगे अब हम प्रधान जी, जो वर्तमान प्रधान जी हैं, आज उनका इंटरव्यू है, उनके पास चलेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आगे मिलेंगे उनसे चल के, अभी इन्होंने टाइम दे रखा है। जी का घेर है, जो वर्तमान प्रधान जी हैं हमारे जुगनू भाई के बड़े भाई हैं सुशील त्यागी जी। आज उनके भी विचार जानेंगे कि उन्होंने गांव में क्या काम किए हैं, और भाई किस बेस पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे भी उनकी तैयारी है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। और ठीक कारपोरेशन के ना अभी तो नहीं आया। प्रधान जी अभी बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे भाई। नमस्ते जी, आ जाओ। धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत। हम प्रधान जी जितने भी कैंडिडेट प्रधानी पद के लिए खड़े हैं, हम सबके इंटरव्यू लिए हमने। बॉबी भाई का लिया, वीरेंद्र भाई का लिया, और अब आपके पास आए हैं। तो आप भी चुनाव की तैयारी में है प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया तैयारी में है। बढ़िया बढ़िया। और आप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे गांव के उम्मीदवार हैं जितने भी हैं, उनकी राय जाननी चाहिए भाई, गांव के प्रति वो कैसा व्यवस्था रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, मेरा प्रश्न ये है जी बताएं। जैसा आपको 5 साल दे दिए, और 5 साल और गांव वालों को आप कह रहे हैं भाई मुझे 5 साल दो, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप जो चुनाव हैं वो धन के बल पे लड़ना चाह रहे हैं, या काम के बल पे, या आपके कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए, आपकी योजनाएं कि वो इन 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई हैं, और गांव वालों से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे 5 साल और दो, या उन 5 सालों के बाद भी अगर आप विजयी हो गए तो फिर गांव वालों को ये कहोगे कि 5 साल मुझे और दो। कहीं ये प्रधानी से कोई आपको सम्मोहित तो नहीं हो गए? समय ऐसा है भाई जी, चुनाव एक किसी प्रक्रिया है। चुनाव लड़ना मतलब जीतना, ये तो आदमी को हमेशा वो रहना चाहिए इसके लिए। और ये कोई ऐसी महत्वाकांक्षा जो बहुत खराब है, या इसमें धन कमाना, धन के लिए आदमी लड़ रहा है, या मेरी खाम खा की महत्वाकांक्षा। चुनाव तो हमेशा, जब अगर आप राजनीति में है, अगर आप सार्वजनिक जीवन में है, अगर आप चुनावी जीवन में है, तो जब आप एक बार आ गए तो फिर दूसरी बार भी आने में क्या दिक्कत है। रही बात, जब आदमी कोई गांव में कोई जिम्मेदारी मिलती है, गांव के लोग उसे वोट देते हैं, जब वो प्रधान बन जाता है, तो उसका विकास कार्य ही उसका पैमाना होता है कि वो अच्छा रहा या बुरा रहा। देखो 2-3 चीजें होती हैं जी। सबसे बड़ी बात होती है लॉ एंड ऑर्डर।
जी। मैं गांव में मेरी प्राथमिकता ये रही है कि मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार की पार्टीबाजी विद्वेष ना हो। गांव के लोग कम से कम थानों में जाएं। थानों की कोई भी मैंने कभी भी दलाली करने की कोशिश नहीं करी। मैं खामखाई थानों में नहीं गया। और ये मेरा सीधा सीधा मैसेज करने था थानेदार को भी कि जी मैं कम से कम चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग थाने में कोई रिपोर्ट कराने आए। कोशिश ये है कि गांव में ही निमट जाए। दूसरी बात, जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, जैसे ओबीसी समाज के हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां इस तरह की लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। छोटी छोटी बातों पे पुलिस आएगी, छोटी छोटी बातों पे पुलिस आएगी। तो हमने क्या देखा, पहले लोग क्या करते थे कि भाई एक ग्रुप को पकड़, इसी वजह से जिस स्कीम में है वो, तो वो स्टेट की इस तरह की स्कीम है, जब वो आएगा आ जाएगा। मैंने कार्य करे। अब आपको देखो, मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ। अच्छा, विशेष काम बताओ गाँव में। विशेष कार्य तो यही काम है कि मैंने दो गांव को दो हिस्सों से एक हिस्से में जोड़ दिया। सबसे बड़ा विशेष काम है, जिसे पूर्व प्रधान कर ही नहीं पाए, किसी वजह से, कारण कुछ भी हो सकता है। ये जो बाबा सतपाल की जो है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। अच्छा, दूसरी बात, दो तरह से विकास कार्य होता है। एक तो बाहर से प्रतिनिधियों से पैसा लाना, एक अपनी निधि से पैसा लगाना। भाई निधि से भी काम हुए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा। और बाहर से
जी मेरे कार्यकाल में आप एक चीज बताएं, हमारा गांव भाजपा से समर्थित लोगों का गांव, खत्म हो गया था, ये भी मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ। तो मेरे कार्यकाल में भवन निर्माण देखो कितने हुए, या पहले जो 10-15 साल पहले जो प्रधान बना थे उन्होंने मतलब ये बनाया था। और निसंकोच में ये कह सकता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल की और मेरे कार्यकाल की तुलना करो कि कितना भारी लोगों से पैसा मिला यार, या पहले वाले प्रधान लाए। जिला पंचायत से हमने सड़कें बनवाई, खड़ंजे बनवाए हमने। अच्छा प्रधान जी, जैसा विपक्ष तो कुछ ना, विपक्ष तो वो बात अपनी करेगा, तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता। हाँ विपक्ष
प्रधान जी के सामने से सीधी सुशील के घेर के सामने से जा रही है, इसका भी निर्माण भगवान ने चाहे मेरे कार्यकाल में होना, ये भी अंडर प्रोसेस है, ये भी एक प्रतिनिधि के उसके माध्यम से ही है। अब नहीं तो मेरे से पहले जो कार्यकाल में जो सड़कें बना करती थी मैंने खुद देखी है, कोई 50 मीटर का टुकड़ा बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया। मेरे यहाँ सिमेट्रिकल सड़कें बनी है। पानी की मैंने हमेशा ध्यान रखा, पानी का बहाव ऐसा होना चाहिए कि वो वहीं जाए जहाँ जाना, ये नहीं कि भाई वो कहाँ जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कोशिश करी कि जो काम हो वो सिस्टमेटिकल हो। और बताएं। अच्छा प्रधान जी, जैसा हमने वो भी भाई का इंटरव्यू लिया, वीरेंद्र भाई का इंटरव्यू लिया, उन्होंने थोड़ा सा गांव की जो एंट्री है उस पर अपने उन्होंने किस मतलब एंट्री के लिए उन्होंने कहा कि हमें मौका मिला तो हम इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। तो आपको तो जी मौका जी, मिला, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ज्ञान, मतलब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जी जो कानून है। जी। जो खाद के गड्ढे किस लिए होते हैं? खाद के गड्ढे इसलिए होते हैं कि वहां पर जो गरीब बस्ती के लोग हैं वो अपना वहां पर कूड़ा करकट डालें। कूड़ा करकट डालने का निहित स्थान होता है वो, जो सरकार के द्वारा छुटा हुआ होता है। उसमें किसी प्रकार का भी सौंदर्यीकरण या किसी प्रकार का भी कंस्ट्रक्शन अवैध होता है, ये नियम है। नहीं जैसा और अगर हम उसे सौंदर्यीकरण करा देंगे, उसे समतल करा देंगे और वहां से ही कह देंगे खाद के गड्ढे खत्म हो गए, ये गरीब बस्ती के लोग कहाँ जाएंगे अपना डालने के लिए? हम तो खेतों में डाल दें। नहीं, वो सरकार की तरफ से ही छूटे हुए हैं वहाँ, या वैसे सरकार की तरफ से छूटे हुए उनके नंबर है, एक का नंबर 66 है, एक का नंबर 67 है। अच्छा। और वो हमारी जो वो बनती है, जो नक्शा होता है उसमें है वो खाद के गड्ढे। खाद के गड्ढे की जमीन को किसी की हिम्मत नहीं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो कोई भी, उसकी नोयत चेंज नहीं करा सकता। उसमें सौंदर्यीकरण खाद के गड्ढों में होते हैं क्या? सौंदर्यीकरण तो वहां होते हैं जहां पर कोई इस तरह की जमीन हो, जैसे ग्राम समाज की जमीन कहते हैं या बंजर जमीन कहते हैं, वहां होते हैं सौंदर्यीकरण। अच्छा प्रधान जी, जैसा ये रास्ता है जी, इसके चारों तरफ आप पेड़ तो लगवा सके थे। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने पेड़ लगवाए, जी। पशु वहां पर पानी पीने जाते हैं, पशु वहां वहां घूमते हैं। पेड़ हमने लगवाया, कहीं में लगवाएंगे? कोई छोटे मोटे कटवा के लगाएंगे, जो मतलब जैसे वो होते हैं ड्रम टाइप, या बड़े बड़े वो होते हैं क्या नाम, गमले। कोई पशु गया वो तोड़ दिया, वो सूख गया। वो तो बाद की बात। आप पहले हर चीज को सोच के चलो। आप केवल इसलिए कि मैंने 10 गमले रखवा दिए कि सौंदर्यीकरण होगा। सौंदर्यीकरण हमेशा अस्थायी होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कोई कॉलोनी बनती है तो वो जो बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, 20-10 कमरे रख देते हैं वहां पर भाई सौंदर्यीकरण के लिए। वो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद वहां से खत्म हो जाते हैं। गमलों में पौधे चलते हैं कभी? तो ये कुर्डियो ये अच्छी है। कुंडी इसलिए अच्छी है कि इनका हम कुछ करवा नहीं सकते। नहीं, जैसा रास्ते पर गंदगी देखो आप एक बात बताओ, कुछ लोगों को भी चाहिए। जब मैं प्रधान बना था, जब यहाँ आया था, मतलब प्रधान बना, तो ये सड़क वैसे ही बहुत नेडी थी, मतलब नैरो थी। धीरे धीरे मैंने इसको चौड़ीकरण कराया, उसके दोनों तरफ टाइलें भी लगाई। मैंने टाइलें लगवाई, टाइलों में टाइलीकरण में भी, मतलब ये मैंने अपने कार्यकाल में कराया। ये भी मेरा एक वो था टाइल। अब उसे साफ सुथरा रखना बहुत सब लोगों की जिम्मेदारी भी
जो जमीन है ग्राम समाज की वो न्याय के बराबर है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। हाँ एक चीज है, फिर विकास कार्यों पर आता हूँ। पिछले 10 साल के कार्यकाल और मेरा 5 साल का कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करो। आपके साथ थे जी जी और भाई ये सुशील अनिल प्रधान जी आपके साथ थे। जी जी तो अब की बार थोड़ा सा हमें देखने को मिला है कि सुभाष प्रधान जी ने अलग कैंडिडेट उतार दिया, सुशील है। तो ये क्या कारण बना है मतलब? मास्टर जी समीकरण हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। जी जी नहीं क्या कभी सब एक जगह ही हमेशा रहते, एक जगह ही? चुनावी समीकरण का बनना बिगड़ना एक प्रवृत्ति होती है, ये हमेशा से हुई है। आज कोई मेरे साथ है चुनाव के हिसाब से, कल वो किसी और के साथ है। वोट जब मतलब चुनाव होता है, जब वोट गिरी जाती है और वोट की जब गिनती होती है तो पता लगता है कि क्या क्या हुआ। कि उनकी विशेष भूमिका रही, हमेशा सबकी और उनकी विशेष भूमिका रहे भी है। अच्छा अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, सबकी विशेष भूमिका क्या गाँव में और सब नगण्य है? नहीं सब नगण्य नहीं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मान लीजिए कुछ जैसे पार्टियां हैं, जैसे बीएसपी पार्टी, बसपा, भाजपा और अन्य आम आदमी पार्टी होगी, तो इसी प्रकार से गांव में भी एक गुटों में बटा हुआ है गांव। क्या भाजपा सपा या बसपा यदि उनके पास वोटर ना हो और लीडर ही लीडर हो, क्या वो जीत जाएंगे? लीडर को चुनाव नहीं जिताते, चुनाव तो वोटर जिताता है। लीडर प्रयास करते हैं, अब आप उन्हें उसी हिसाब से मानना, वो प्रयास उसके लिए कर रहे हैं। वोट तो हमेशा आम आदमी देता है। नहीं बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। और यहाँ पर हर आदमी का महत्व है, इस गांव का हर ग्रामवासी एक महत्वपूर्ण वोट लिए बैठा है। केवल वही नहीं कि भाई वो है, वो ठीक है कि समीकरण है, एक बार वो मेरे साथ थे, अगली बार वो किसी और के साथ, अगली बार किसी और के साथ, तो समीकरण चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अच्छा प्रधान जी मेरा एक और नहीं अभी सुनो, मेरा अपना जो वोट मांगने का जो वो है वो भी यही है कि भाई मैंने विकास कार्य कराए हैं और मैं विकास कार्य कराता ही रहूंगा। रही बात विपक्ष की, वो उसे किस नजर से देखता है, वो उसका अपना आउटलुक है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। और ना, और कभी भी आरोपों से घबराना नहीं चाहिए, आरोप तो लगते हैं, आरोप की तैयारी कर रहा हूं मैं बढ़िया,
और अच्छे मतलब सभी लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं, मेरे कार्यों को पसंद कर रहे हैं। और जो विरोधी देखो वो तो विरोध करेगा, वो तो खीर खांड थोड़ा बांटेगा मेरे लिए। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताओ, जी बताएं। जैसे कि कोई भी पार्टी हो, जी। जैसे बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनमें एक पार्टी का एक फंडिंग हो, जी जी। फंडिंग कह लो या भाई ये कह लो, चंदा कह लो। चंदा कह लो, तो जब जाके वहां से एक टिकट मिलने की उम्मीद रहे, जी जी। वहां तो अरबों सरबों में चलते होंगे काम। हाँ। तो जैसे यहाँ गांव में मान लीजिए गुटों में बटे हुए हैं लोग, भाई फला गुट ये कहेगा मेरे पे इतना वोट है, भाई मैं किंग में करूं, मैं हूँ। तो क्या इस प्रकार का कुछ यहाँ फंडिंग सिस्टम यहाँ तो नहीं अच्छा चलता? एक बात बताएं मास्टर जी, क्या हम अपने गांव वासियों को इतना छोटा मानने कि हम उन्हें खरीद लेंगे? गलत सोच है जिसकी भी है, नहीं, इस प्रकार की बातें उठाएं। गलत सोच है जिसकी भी है। हमारे गांव का हर आदमी इज्जत रखता है। नहीं, मैं अपने गांव की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मैं अपने गांव का वासी, मुझे दूसरे से मतलब नहीं। मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वोट पैसे देकर देता हो, कोई नहीं देता, किसी की वोट नहीं बिकती। सब अपने मतलब अपने अंतर्मन से वोट देते हैं, जहां उनकी अंतरात्मा कहती है। और ये गलत सोच है लोगों को कहना कि जी वोट से हम नोट से वोट खरीद लेंगे। रही बात भाई ये दावते वावतों की जो लोग करते हैं, भाई थोड़ा करना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सब गरीब लोग आएंगे खाएंगे, बट ठीक है, ये तो भंडारे हैं, हाँ, तो करने चाहिए। प्रेम भाव हो गया आपस में मिलने हाँ, रही बात उसकी गलत बात है जो कोई ये कहता है कि भाई, हाँ रही बात अगर आप सक्षम है, भगवान ने आपको दिया है, तो किसी गरीब की बच्ची की शादी है, आप उसमें खड़े हो जाइए, कि किसी पे एहसान नहीं है। ये तो आपका अपना अंतर्मन है, आपको आप इससे आपको आत्म संतुष्टि होती है, उस काम को करिए। और ये तो लिखा हुआ हमारे बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई आप करिए, चैरिटी करिए, करनी चाहिए अगर आप सक्षम है। तो आप गरीबों के साथ में खड़े रहे इस प्रकार हम से? हाँ आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम चाहे प्रधान बने ना बने, लेकिन हम जो हमारे गरीब लोग हैं हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। अच्छा, जैसे कुछ मकानों की समस्याएं हैं, क्या आपने? देखिए मास्टर जी, मकान क्या होता है, जब सरकार की कोई स्कीम आती है, दो तरह से आते हैं, एक राज्य से आता है, एक केंद्र से आता है। प्रधानमंत्री का है योजना है, एक राज्य की योजना है। हम प्रधान का कार्य ये होता है कि जब भी कोई इस तरह की स्कीम आती है, उसके सर्वेज होते हैं, वहां से अधिकारी लोग आते हैं, कर्मचारी लोग आते हैं, वो आके जो आदमी उस जो उनके पैमाने होते हैं, उस पैमानों में जो आदमी आता है, खरा उतरता है, उसको उसके फिर वो फोटोग्राफ्स आदि लेके आगे उसको भेज देते हैं। फिर वो काम होता है, अगर वो स्टेट से है तो स्टेट से लगातार। अब आप देखिए कोई अकेला गांव तिवड़ाई थोड़ा, 56,000 ग्राम पंचायत है हमारे स्टेट में। अब 56,000 ग्राम पंचायत में सब जगह गरीब लोग हैं, सब जगह ही मकान जाने हैं। और हमारे देश में 28 राज्य हैं, अब वहां भी ग्राम पंचायतें हैं। अब प्रधानमंत्री ने एक साल में मान लिया 1 करोड़ या 50 लाख मकान दिए। अब 50 लाख को पहले तो राज्यों में बांट लो, फिर राज्यों के बाद उनकी ग्राम पंचायतों में बांट लो या जिलों में बांट लो, फिर ग्राम पंचायतों में आ जाओ। तो आप खुद सोचो कि आपके हिस्से में कितने गांव आएंगे। नहीं, अगर इस बात को हम सोच के बैठे तो क्या प्रयास ना करें? मैंने आपसे क्या कहा, प्रधान का कार्य जब भी कोई टीम आए और वहां से, हाँ यहाँ एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, प्रधान हमेशा इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा अपडेट रहे, जो हमेशा जो भी आपके यहाँ स्टेट से या केंद्र से जितनी भी स्कीम से उनकी जब घोषणाएं होती हैं, वो आपके संज्ञान में प्रधान के रहनी चाहिए, उन पे उसका हमेशा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, ताकि जब भी वो क्रियान्वित हों तो आपका गांव प्राथमिकता के आधार पर उस जो वो लिस्ट बनती है उसमें आपका गांव भी हो। ये काम है प्रधान का। फिर काम सरकारों के, वो क्या करते मैं तो प्रधान जी ने मैं अपने कार्य नहीं, अभी अभी तो प्रधान जी थोड़ा सा अभी और हम युवाओं पे आ जाएं। आए। जैसे हमारे यहाँ पास में एक गांव है भोजेवा, जी जी और उन्होंने वहाँ के जो प्रधान जी है लियासन जी, उन्होंने युवाओं के प्रति एक अलग जगह रखी है कि भाई युवा जो है, जैसे आजकल नशे का जो प्रचलन चल रहा है, नशेबाजी ज्यादा हो रही है युवाओं में, उससे बचने के लिए युवा खेल लेगा और उसका थोड़ा बुद्धि का विकास होगा, पढ़ेगा तो खेल के द्वारा बिजी रहेगा। तो उन्होंने एक इस प्रकार से उनकी एक अलग जगी हुई है, वो 5 के 5 साल एक्टिव है इस काम में। क्या किया और आप लोगों की तरफ से कोई उन्होंने क्या किया ऐसा मुझे बताएं, से आप मुझसे उससे मैं भी प्रेरणा ले लूं, और नहीं तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप अपना ही बताओ। खेल के लिए खेल का मैदान आवश्यक है। मैदान तो वहां भी नहीं है।
तो आप सुनो, वहाँ क्या बनाया हुआ आप मुझे बताएं। कोई वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ है, मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट का उन्होंने मतलब किस प्ले ग्राउंड में होता है, जब उन्होंने प्ले ग्राउंड नहीं है। उन्होंने प्ले ग्राउंड वहाँ नहीं है तो आसपास का कोई इस प्रकार के उन्होंने फील्ड में है, तो इस प्रकार का टूर्नामेंट रखा जब है टूर्नामेंट में जब हमारी टीम जब भी तो जब पार्टिसिपेट करेगी, जब वो कुछ सीखेगी गाँव में, मान लो खेल लेंगे नहीं तो कैसे पार्टिसिपेशन होगा हमारे गाँव की टीम का। तो फील्ड कहाँ गई है गाँव की? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। फील्ड आप मेरे से 3 या 4 साल छोटे होंगे, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जो ग्राम सभा की, जो हमारी ग्राम समाज की जो जमीनें थी, जब हम आए यहाँ प्रधान बने, ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे सामने ही खुर्द-बुर्द हुई हैं, विलुप्त हुई हैं, हमारे से पहले हो चुकी हैं। आप बताएं, जब यहाँ पर पानी की टंकी की एक स्कीम आई थी केंद्र सरकार की, जबकि वो फ्लॉप है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जो टंकी जिस मतलब कंपनी के पास, वो कंपनी बेड पे मास्टर है, तो वो अपने ठेकेदार वगैरह को नहीं पैसा देती, तो इसलिए हमारे काम पेंडेंसी पड़े हैं। और केंद्र सरकार से मिलकर उन्होंने इसको एक्सटेंशन दिलवा दिया 2028 तक, जबकि 2024 में ये पूरी होनी थी। तो इसमें प्रधान तो एक बहुत छोटी सी इकाई का वो होता है, हेड होता है, वो इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई स्कीम आती है तो प्रधान से पूछा है, मैं प्रधान था तो मुझे पूछा गया कि जी आपके गांव में कोई ग्राम समाज की जमीन है जहाँ टंकी आदि का निर्माण हो जाए। मुझे भी नहीं था कि भाई कहीं है। तो हमारा जो उस समय के जो लेखपाल थे अरविंद कश्यप ने, मुझे एक जमीन पड़ी थी जो पहली पुरानी ग्राम समाज थी, जो मंगू प्रधान जी के टाइम की ग्राम समाज थी, उसमें एक छोटा सा एक फील्ड वो पड़ा था, क्षेत्र, वो उसने मुझे रेखांकित करा कि ये जगह है बस जो पड़ी हुई है, इसमें आप बनवा सकते हो। तो उसकी शायद जो डायमेंशन थी वो 20 मीटर गुना 24 मीटर या 30 मीटर थी, जबकि वो भी छोटी थी। अगर 2 तरीके से टंकी लगी हुई थी पानी की, एक तो ये कि जो बिजली के माध्यम से, एक वो जो सोलर सिस्टम के माध्यम चल रही थी। तो चूंकि वो हमारी भूमि उतनी नहीं थी जिसमें सोलर सिस्टम लग जाए, तो फिर हमारे यहाँ बिजली की मतलब बिजली से चलने वाली इसका निर्माण की बात आई थी। तो वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। एक जगह उसने बताई थी कि जगह खाली पड़ी है। उसके बाद उससे पहले जब ये पता लगा कि भाई बिजली घर के निर्माण के लिए, एक समय ऐसा था जब बिजली घर की बात चली, मैं एक हमारे मित्र थे, उनका देहांत हो गया दुर्भाग्य से, बहुत अच्छा व्यक्ति थे वो हमारे, राजकुमार जी, उनके पिताजी का नाम दयाचंद जी है। उन्होंने प्रयास किया था बिजली घर के लिए, तो उन्होंने एक लेटर लिखवाया था यहाँ से, जो घुन्ना बिजली घर से, लेकिन वो लेटर यहीं रहेगा, दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो लेटर मुझे वहीं मिला, उसी स्थिति में मैंने उसे आगे बढ़ाया, और मैं इसमें एमएलसी जो हमारे त्यागी जी हैं उनसे भी मिला, उन्होंने थोड़ा सा इसमें कार्य करा। जो हमारे एमपी बैठते हैं मेरठ, वहां तक भी कागज गए। बस गलती ये करी सरकार ने, या भाई उनकी अपनी नीति थी कि ये एक स्कीम के तहत डाल दिया गया बिजली घर। अगर वो अपने उस दूसरे माध्यम से बनाते, क्योंकि वो स्कीम का पैसा केंद्र से आता है, 2 तरह से पैसा आता है, केंद्र से, एक राज्य से। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में 2 ही तरह होते हैं। तो हमारा जो बिजली घर है वो केंद्र सरकार की एक स्कीम के तहत उसमें चला गया हो। अब वो जब केंद्र सरकार की स्कीम चलेगी तब वो हमारा बिजली घर बनेगा। नहीं, अब वो बिजली घर की जो बात आ रही थी, मैं कह रहा था, उस समय जब वहाँ जो असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और संबंधित विभाग के जो वो नक्शा नवीस थे, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भूमि के बारे में पूछा, तो मेरे पास भूमि भी नहीं थी। तो अरविंद त्यागी जी थे एक लेखपाल जी, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा जी एक भूमि है तुम्हारे यहाँ, 101 नंबर है जो मंदिर के पीछे की है, ये कभी एक वो होता है, रिकॉर्ड होता है जमीन का, उसमें तहसील में, उसे कहते हैं बंदोबस्त। तो ये बंदोबस्त में कभी ये बंजर में रही थी, और गलती से ये खाद के गड्ढों में परिवर्तित हो गई थी बीच में, चकबंदी के बाद या कभी, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा था कि ये वापस आ सकती है। तो तब ये 101 नंबर जो है ये फिर ये बंजर भूमि में आया था, तब ये मैंने इसे बिजली घर के लिए आरक्षित कराया था। नहीं तो मास्टर जी आप भी यही हैं, एक भी टुकड़ा यानी कि 1 बिस्सा या 10 बिस्से आप मुझे बता दें। हाँ, अब मैं प्रयासरत हूँ और इसकी सूचना शायद आपको मिले, खेल के मैदान के लिए भी, मैं जमीन के लिए, और बहुत जल्दी इस चीज को मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि बात बहुत दूर तक जाती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड के लिए कोई जमीन मिलेगी जो आरक्षित होगी, अगर सब ठीक ठाक रहा तो। अच्छा प्रधान जी, जैसे पानी की टंकी हमारे यहाँ लगी जी, तो यह ना चलने का क्या कारण है? मैंने आपको बता दिया, प्रधान एक बहुत छोटी इकाई का अध्यक्ष होता है। सारे कार्य प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये सारी राष्ट्रीय स्तर पे है, जिन पे वर्ल्ड बैंक का पैसा है, वर्ल्ड बैंक की स्कीम है ये सारी। इसमें बहुत सारी कंपनियों को आवंटित किए गए कार्य। हमारे यहाँ जो इस कंपनी को आवंटित हमारा ये पूरा इलाका हुआ, ये दुर्भाग्य से ये
एक डिफाल्टर कंपनी को जिसने ठेकेदारों को पेमेंट समय पर नहीं किया, ठेकेदार अपना काम छोड़ के भाग गए, ये हो। तो इसमें प्रधान का कोई कार्य, अच्छा अच्छा, प्रधान इसमें असमर्थ है। प्रधान का केवल कार्य है, हाँ, जब ये कार्य शुरू हुए इनके जो टंकियां हैं, तो एक हुआ करता था जल निगम, एक डिपार्टमेंट होता जल निगम। वो जल निगम क्या करता था, वो केवल नगरीय क्षेत्र में कार्य करता था। तो फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्माण उसका इस समय बनाया ग्रामीण जल निगम। तो ग्रामीण जल निगम के तहत इन टंकियों का थोड़ा सा देख रेख थी, लेकिन वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं या जो वहाँ के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनका भी यही कहना है कि जी इनका जो पैसा है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हम इनका चेक नहीं रोक सकते, इनकी जो प्राइवेट जो लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं उनकी हम तनख्वाह नहीं रोक सकते। तो हम भी एक सीमा है हमारी भी, हम इनको केवल कह सकते हैं, जब आप हमारे पास आएंगे तब हम कह देंगे। मैंने अनेक बार वहाँ गया, जो हमारा वो जनमंच है उसके पास ही इनका ऑफिस है, बहुत बार मैंने वहां पर विजिट किया, उन्होंने मुझे बहुत बार आश्वासन दिए, लेकिन परिणाम शिकायत करी है भाई बहुत बार। अच्छा, बहुत बार। अच्छा प्रधान जी, जैसा आप थोड़ा सा महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जैसा महिलाओं के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक लोन की व्यवस्था की है कि भाई ये 5 लाख का लोन है, अगर आप लोग रोजगार के लिए, मतलब वो महिलाएं हो या उसमें युवा हो या कोई भी हो से ले सके हैं। तो इस प्रकार भी आप युवाओं को या महिलाओं को प्रेरित किया हो, भाई आप इस प्रकार का लोन लो और अपना रोजगार चलाओ। जैसा दूध का उद्योग है, मोमबत्ती का उद्योग है, माचिस का उद्योग है, क्रॉकरी का उद्योग है, अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग है, जैसा खेल खिलौने बनाने पे भी वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों ने गांव वालों को प्रेरित किया हो? एक ना सरकार के द्वारा वो चल रहे हैं समूह, उन्हें कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सहायता देती है, और हमारे यहाँ भी शायद 7-8 ग्रुप जो हैं उसमें सक्रिय हैं। कुछ कान्हा ग्रुप से नाम से, कोई और अनेक नाम से 7-8 ग्रुप हैं। जिस एक ग्रुप में शायद 11 महिलाएं होती हैं, उनमें एक बैंक सखी होती है, 11 मतलब समूह के ऊपर एक समूह सखी होती है। फिर वो ब्लॉक के माध्यम से जुड़ते हैं, वहाँ पर ब्लॉक में जो उनके अधिकारी बैठते हैं वो प्राइवेट कंपनी से जुड़े होते हैं, लेकिन सरकार समय समय पर उन्हें लोन आदि देती है। थोड़ा सा दिक्कत कहाँ है, देखो ये सब चीजें, ये नहीं होता कि प्रधान के आके वो जो हमारी महिलाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, हम भी जब कभी समय आता है, एक मीटिंग होती है, हम भी उनसे कहते हैं कि भाई कोई उद्योग शुरू करो, अगर आप करेंगे। वो स्वयं सहायता समूह सबको देता है, वहां पर कोई पार्सलिटी नहीं है, वो हमारे गाँव के हो चाहे वो चिम्माबास के हो चाहे वो पानसर के हो। वह हमारे गाँव में थोड़ी सी एक प्रथा चला दी, जो महिलाएं हमारी जो उनकी अध्यक्षा हैं या उनकी जो भी हैं, कि वो क्या करते हैं, पैसा जो आता है उसको ब्याज के तौर पर ले लेती हैं, और उनकी जो आवश्यक समय आवश्यकता होती है उस समय की उन्हें पूरी कर लेती हैं, फिर वो ब्याज सहित लौटाती रहती हैं किस्तों में। ये थोड़ा सा एक गलत है कि उससे यदि कोई छोटा कोई एक ऐसा जिसे बोलते हैं अचार बनाने का रोजगार, हाँ, छोटे छोटे रोजगार होते हैं, उन्हें अगर शुरू करा जाए तो अच्छा हो सकता है, उनसे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम बढ़ेगी। जैसे ये लिज्जत पापड़ है, ये लिज्जत पापड़ भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही बहुत फ्लोरिश हुआ है। तो यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा सा, अगर हमारी जो लेडीज हैं गांव की, हमारी जो मेरी माताएं हैं, मेरे समकक्ष मेरी उम्र की हैं, वो अगर इसको थोड़ा बढ़ा। अच्छा प्रधान जी, मेरी बात सुनिए, आप बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति गांव ने चुने और आपके विचार बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है, तो क्या आप लोग में जैसा महिलाएं हैं, महिला समूह बने हुए हैं, आपने कभी उनकी मीटिंग रखी हो, इस प्रकार से कोई जानकार एक बाहर से बुलाया हो, उन्हें इस प्रकार की जानकारी दे, जैसे मधु पालन है, पशुपालन है, पिग पालन, मतलब इस प्रकार का कोई इस प्रकार की एक्टिविटी गांव में रखती है? ये निरंतर वो है, ये तो चलते रहते हैं। मतलब इस प्रधान फीस की वो नहीं होती, वहीं से ब्लॉक से आदमी आते हैं, इनकी मीटिंग लेते हैं, इन्हें ब्लॉक में बुलाते हैं, इन्हें प्रशिक्षित करते हैं, और जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं भी जाता हूँ। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ भी पिछले अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें सारे स्वयं सहायता समूह के लोग आए थे और हमारे जो ब्लॉक से भी लोग आए हुए थे, मैं भी उसमें उपस्थित था। मैंने भी यही सबको कहा कि भाई कुछ ऐसे कार्य कर लो, छोटे छोटे लघु उद्योग लगा लो, कर लो। गांव में नहीं कोई इस प्रकार की मीटिंग हुई? हाँ, गांव में ही तो बता रहा हूँ। अच्छा। गांव में मीटिंग थी, वहां से बाहर लोग आए हुए थे, ब्लॉक से भी हमारे सेक्रेटरी भी थे और भी लोग थे, और सारी स्वयं सहायता समूह की सारी वहां पर सदस्य भी थी, और मैं भी वहां उपस्थित था। और इस बात की खूब चर्चा हुई कि आप इस तरह से लोन ना लेके इसे क्यों इस तरह का छोटे छोटे उद्योग पर कहीं पर लगा लो, माचिस बनाने का, ये झाड़ू वगैरह बनाने का, ये कर लो।
तो हम उनको एक तरीके से कर रहे हैं कि भाई वो उसकी तरफ बढ़े। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रधान जी, हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म हो नहीं, अभी नहीं हुए, अभी लास्ट और क्वेश्चन कुछ। 2 घंटे की वीडियो नहीं, अभी और बन कुछ जाएगी, है, बहुत देखो लंबी मासी, मेरा वीडियो बन आपसे जाएगी। अनुरोध है। अच्छा प्रधान जी, मेरी हाँ, और कुछ। आपसे ज्यादातर हमने ये हम गांव में घूम रहे हैं 5 साल से, भाई हम भी यहीं के हाँ जी वासिंदे जी हैं कि लोगों की ये शिकायत रहेगी भाई प्रधान जी घेर में नहीं मिलते हैं, फोन पे अवेलेबल रहे हैं, कोई चाय चुए की व्यवस्था हाँ, नहीं रहती। तो आगे जैसा आपको गांव वाले 5 साल आशीर्वाद दें, आप बने, तो इनकी ये शिकायत भी दूर करेंगे या जो कि तू चलती एक रहेगी? अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन बी परफेक्ट पर्सन। कमियां हमेशा सब में होती है, भाई मेरे अंदर भी कमी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं जैसा ये आप और कोशिश करूंगा एक कि कमेटी ये जो चल- आपने कहा इस कमी को दूर करने की, ये हाँ। मतलब मैं कोशिश करूंगा। इसमें एक क्या है, मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता, उसे मतलब हो सके वो एक कमी हो, मैं इस बात को नहीं कहता, पर देखो कहीं ना कहीं परफेक्ट मैन तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं, एक आदमी तो रख ही सके, नहीं, चाय अभी पानी उसके मिल लिए जाए। वो आपको शायद भविष्य में ये कमी आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, ये मतलब शिकायत है। जी जी जी, बिल्कुल, ये आपको भविष्य में शायद ये कमी भी दूर हो जाएगी, या आपको एक व्यक्ति भी मिलेगा और वो आज रख दिया है और वो आज कल में शुरू कर देगा अपना आना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। तो भैया हमारे प्रधान जी थे लेकिन जिनका फिर बहुत भी ही अभी अच्छा अभी अभी नहीं, अभी अभी साक्षात्कार को चलने दो, बहुत सारी बातें शायद अभी आपके मन में हो, उनको भी एक संदेश, बहुत अच्छी चीज है मासी आपने शुरू करी है, ये इसको आप हमेशा चलाए रखना। भगवान करे मुझे और अवसर मिले, आप फिर आए। जी जी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, विचार जाने आप लोगों के। बस कहाँ दिक्कत है कि विपक्ष को चाहिए कि वो नकारात्मक राजनीति ना करे, सकारात्मक राजनीति करे। मैं भी उन्हीं के बीच का हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का पोता हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, मैं भी यहीं का हूँ। तो मुझे क्यों सोचा जा रहा है कि ये नकारात्मक सोच क्यों मेरे प्रति लेके जा रही? भाई मैंने अपने 5 साल का जो कार्यकाल, आपने भी देखा कि कितनी बार पुलिस मेरे गांव में आई है। नहीं, ये तो सब आप सराहना कर तो रहे हैं। अब अगर 5 साल नहीं है तो मैं आपसे वायदा करता हूँ जी। कि अगला जो मेरा कार्यकाल होगा, जी। कोशिश रहेगी कि पुलिस यहाँ पर ना आए। जी। और विकास कार्य ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पर है। हमारे जनप्रतिनिधि, जिले के बाहर के जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी से हो, हमारे सबके साथ मधुर संबंध हैं। जी। ये हमें गॉड गिफ्ट है, जी। ये हमारा गॉड गिफ्ट है, और उनका हम सदुपयोग भी समय समय पर करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। ये हमारी खासियत है। दुरुपयोग करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उनका सदुपयोग अपने गांव में विकास कार्यों के लिए करें, और ये हमारी नियति हमेशा रहेगी अगले कार्यकाल में भी। और भगवान करे आप आते रहें, आपका जो चैनल है वो हमेशा फॉलोविंग होता रहे, उसके व्यूवर्स बढ़ते रहें, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, ताकि हमारे मास्टर जी का भी एक नाम हमारे पूरे जिले में हो, और जिले से ऊपर फिर बाहर प्रदेश में जाए, और मास्टर जी का चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, उसके व्यूवर्स बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत। अनिल, वीडियो बहुत लंबी होगी है जी। हमारे पर्सन खत्म हो गए, प्रधान जी के जवाब खत्म नहीं हुए। प्रधान जी ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं, और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चन थे हमारे से, भाई ये भी पर्सन करना प्रधान जी से, उन्होंने खुल के अपने विचार रखे हैं। और भाई अगला पड़ाव किसी और जगह देखेंगे। हमारे गुरुजी त्यागी चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें बतावें कि